हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस करें। तो आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, करता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस। पहली बात तो ये, हम इसको कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि हम अगर बीएससी में हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास हमें मिलेगा इसका रिएक्शंस क्वेश्चंस में। अब अगर आप एमएससी कर रहे हो तो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आना आपको मस्ट है। अगर आप एमएससी कर चुके, आप किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में नॉलेज होना मस्ट है। और अगर आपने बीएससी कंप्लीट कर ली और आपको एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि इससे डायरेक्ट रिएक्शंस आती ही आती है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है वो एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करे, इंक्रीज़ कर दे। किसी भी कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन नंबर को जो इंक्रीज़ करता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है। क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये तो रही ऑक्सीडेशन की बात, ये हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, बता दिया ऑक्सीडेशन होता है कि, तो बेसिक पार्ट हो गया थ्योरी। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटा CpBa। इसका क्या नाम है, मेटा CpBa। इसका फुल फॉर्म क्या है, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ये करता क्या है, ये थोड़ा गरीब टाइप का होता है। ये क्या है, मेटा CpBa क्या है, थोड़ा गरीब है। अब गरीब क्यों कह रहे हैं हम इसे, सबसे पहली बात क्योंकि इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है और क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे कौन अटैक करेगा, जो गरीब होगा। तो मेटा CpBa कैसा है, गरीब है, तो इसलिए किस सिस्टम पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे अटैक करेगा। अब ये दो काम करता है। मेटा CpBa 2 टाइप्स की रिएक्शन देता है, एक BBO और एक इपॉक्सीडेशन। अब इन दोनों के लिए कंडीशंस क्या होती है, BBO के लिए और इपॉक्सीडेशन के लिए। BBO होता क्या है, बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन। ये कब करता है, और नेक्स्ट है इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन मतलब क्या होता है, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होना। अब कोई पूछेगा इपॉक्साइड रिंग होती क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी एल्कीन है, इस पर हमने मेटा CpBa डाला तो ये क्या करेगी, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो रिंग होती है इसे क्या कहते हैं, इपॉक्साइड रिंग। तो इसी ये काम क्या करता है मेटा CpBa, इपॉक्सीडेशन का करता है। और एक तरफ एक काम और क्या करता है, बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन। ये क्या करता है, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होगा वहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करता है। कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है वहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन करता है। ये अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इतना है मेटा CpBa का रिएक्शंस। अब मेटा CpBa के रिएक्शंस में क्या होता है, अगर कोई भी एल्कीन, अगर सिस एल्कीन होगी तो प्रोडक्ट भी कैसा होगा, सिस। और अगर ट्रांस एल्कीन होगी तो प्रोडक्ट भी कैसा होगा, ट्रांस। ये क्या होती है, मेटा CpBa कैसा होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, मेटा CpBa जो रिएक्शन देता है वो कैसा होता है, स्टीरियो सेलेक्ट स्पेसिफिक। मतलब क्या होता है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे हम देखें, पहला मेटा CpBa अटैक करेगा यहाँ पे तो क्या होगा, बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन होगा या इपॉक्सीडेशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्कीन चेन है तो ये क्या करेगा, इपॉक्सीडेशन करेगा। यहाँ से ऑक्सीजन ऐड, यहाँ से। अब यहाँ नेक्स्ट में क्या है, बस हमें इसकी ट्रिक क्या है, सबसे पहली ट्रिक मेटा CpBa अगर है एल्कीन है तो वहाँ से जो है डबल बॉन्ड को हटा के ऑक्सीजन का एडअप कर देना है। तो ये मेटा CpBa की रिएक्शन हो गई, डायरेक्ट रिएक्शंस आती है। यहाँ पे ये है, जैसे ये ट्रांसफॉर्म में है वैसे एज इट इज़ लिख देंगे हम पहले, CH3, ये डैश पे H है, ये H लगा दिए, ये डैश पे CH3 है, CH3 लगा दिए, ये वैश पे H लगा दिए। फिर ये क्या करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड को हटा के ऑक्सीजन ऐड कर दिए। ये हो गई मेटा CpBa की 1 नंबर की रिएक्शन, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे है, यहाँ पे एक सेंटर है, तो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे या यहाँ पे।
हमें पता है ये थोड़ा क्या है, गरीब टाइप का है। तो गरीब टाइप के लोग कहाँ पे अटैक करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे। तो ये कैसा सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अटैक कहाँ पे होगा, यहीं पे क्या होगा, इपॉक्सीडेशन की, इपॉक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक ये और एक ये, दोनों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, ग्रुप डैश पे लगा है, तो जो इपॉक्साइड फॉर्मेशन होगा वो किससे आएगा, वेज से आएगा। क्यों, ऐसे हम यहाँ पे इपॉक्साइड फॉर्मेशन कैसे करेंगे, वेज बॉन्ड से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो OCH3 है, यहाँ पे जो OCH3 है ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। OCH3 डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं ऑक्सीजन कैसा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उसके साथ हाइड्रोजन भी है। तो जहाँ भी OH होता है वो क्या होता है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे इसका पार्टिसिपेशन हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इसलिए यहाँ भी जो भी इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा, वेज से ही होगा। वो किससे होगा, वेज से। अगर कोई भी ग्रुप जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर वो इस पोजीशन पे लगा है, तो इपॉक्साइड रिंग का भी पोजीशन क्या होगा, वेज से ही होगा। और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, तो अगर डैश से है तो उसका इपॉक्साइड रिंग फॉर्मेशन किससे होगा, वेज से होगा। अब हम यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ये देखना है कौन सा सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच है और कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये सिस्टम कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन कोई भी सिस्टम हमें दिख नहीं रहा है जहाँ पे हम इपॉक्सीडेशन करा सकें। तो यहाँ पे क्या होगा, बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि ये रिंग ये इपॉक्सीडेशन जो ये रिंग है ये कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास नहीं जाता है। मेटा-CpBa किसके पास जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच के पास। क्यों, क्योंकि ये गरीब होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन का एडअप हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, इसी को कहते हैं बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन। कहीं भी बीच में ऑक्सीजन के बगल से एक हम ऑक्सीजन का एडिशन कर दें, उसी को कहते हैं बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हम ये पूछ सकते हैं कि हमने यहाँ पे एडिशन किया, यहाँ पे क्यों नहीं किए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो कौन सा है, 1 2 3 सेकेंडरी, और ये प्राइमरी। तो हम कहाँ से करेंगे, सेकेंडरी कार्बन की तरफ से इपॉक्सीडेशन रिंग का एडिशन करेंगे, ऑक्सीजन का एडिशन करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड O प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे यही एक, ये कैसा सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। यहाँ पे इसी डबल बॉन्ड को हम इलेक्ट्रॉन रिच कह रहे हैं, यहीं पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में यहाँ डबल बॉन्ड O लगा है जो कि मोर इलेक्ट्रॉन रिच है देन दिस। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से हम इसको कह सकें कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, OBU, और यहाँ पे इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इपॉक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ, इपॉक्सीडेशन। पहले में क्या था, मेटा-CpBa एल्कीन पे एक्ट करेगा और क्या करेगा, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन, सेम इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे अटैक करा। यहाँ पे अगर डैश से है तो जो इपॉक्साइड रिंग बनेगी वो वेज से बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो OCH3 है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा वो वेज से होगा। ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको इम्पॉर्टेंट डाल के नोट कर लीजिए। और यहाँ पे सेम अपोजिट कंडीशन हो रही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है कहीं भी, तो वहाँ पे क्या होता है, वेज से ही अटैक करेगा, अगर वेज से OH बॉन्ड अटैच है। अगर यही OH क्या होता अगर ये OH डैश से होता, तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेशन इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता वो किससे होता, डैश से होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये OH क्या है, पार्टिसिपेट कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में।
यहाँ पे क्या था, हमें इस बात का पता लगाना था कौन सा सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन सा सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अगर हमने इसके रेस्पेक्ट में देखा तो ये सिस्टम कैसा था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम था। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे जो रिएक्शंस हुई थी वो बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन हुई थी। बट स्टिल जो सेकंड केस है यहाँ पे क्या था, कोई ऐसा और अदर ग्रुप नहीं था जिसके बारे में हम पता लगा सके कि ये इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पे एक ही था, तो यहाँ पे क्या किया हमने, इपॉक्सीडेशन कर दिया। मेटा CpBA 2 टाइप्स के रिएक्शन देता है, एक बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन, एक इपॉक्सीडेशन। ये हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ये हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कि इलेक्ट्रॉन रिच जो भी ग्रुप हमें प्रेजेंट है वो हमें पता लगाना होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है। अभी हमने देखा मेटा CpBA। अब जो हम नेक्स्ट इपॉक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने जा रहे हैं वो क्या है, H2O2 NaOH। ये क्या करता है, इसका भी काम सेम होता है, इपॉक्सीडेशन करना। इपॉक्सीडेशन करना और किसका काम था, अभी हमने इसके पहले पढ़ा है मेटा CpBA जो क्या था, थोड़ा गरीब था। यहाँ पे क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, इपॉक्सीडेशन। लेकिन इसमें अलग की सी बात क्या है, उसमें और इसमें मेटा CpBA में और H2O2 NaOH में क्या फ़र्क है। मेटा CpBA किसी भी एल्कीन पे वर्क कर रहा था, बल्कि ये किस पे वर्क करेगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। किस पे वर्क करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। और बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन और इपॉक्सीडेशन जो हम देख रहे थे मेटा CpBA के केस में, वो किस में, एल्कीन पे वर्क करता है। और ये किस पे वर्क करता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड पे। यहाँ पे क्या होगा, इपॉक्सीडेशन ही होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, इपॉक्सीडेशन ही होगा, लेकिन किस पे होगा, अल्फ़ा बीटा। ये अल्फ़ा है, ये बीटा, इसी पोजीशन पे क्या होगा, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो हो गया इजी। नेक्स्ट क्या करेगा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, यहाँ पे इपॉक्सीडेशन, दैट्स इट। डबल बॉन्ड लगा दो, ऑक्सीजन ऐड कर दो, ख़त्म बात। यहाँ पे भी ये अल्फ़ा, ये बीटा, इपॉक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ख़त्म बात, इजी। यहाँ पे ये क्या होगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड पे अटैक कर दिया और इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन कर दिया। और जो हमने मेटा CpBA देखा था वो एल्कीन पे वर्क करता था, उसमें अगर एल्कीन सिस है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी सिस बनेगा, अगर एल्कीन ट्रांस है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी ट्रांस बनेगा। लेकिन यहाँ पे चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, प्रोडक्ट हमेशा कैसा बनेगा, ट्रांस बनेगा। चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, प्रोडक्ट हमेशा कैसा बनेगा, ट्रांस बनेगा।